संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में एसआईटी ने आज संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की। ये पूछताछ संभल के नखासा थाने में हुई, जहां एसआईटी के सवालों का जवाब देने के लिए सुबह करीब 11:30 बजे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक बर्क से ये सवाल पूछे गए कि वो संभल हिंसा में शामिल थे या नहीं। बर्क से ये भी सवाल हुए कि संभल में भीड़ किसने जुटाई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बर्क से ये भी सवाल पूछे गए होंगे कि हिंसा के बाद उनका ज्यादातर वक्त दिल्ली में क्यों बीता। करीब 3 घंटे तक चली पूछताछ के बाद बर्क करीब 2:30 पर थाने से निकल गए। पूछताछ के बाद एसआईटी के एसीपी कुलदीप सेंगर ने रिपब्लिक भारत पर कई बड़ी बातें कही। एसआईटी के एसीपी कुलदीप सिंह सेंगर ने बताया कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से हिंसा के सभी पहलुओं पर सवाल जवाब हुए और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। बयान के लिए बुलाया गया था, तो उसी क्रम में पहले हमने नोटिस दिया था, तो आज उपस्थित हुए और हम लोगों ने आज उनके बयान दर्ज किए। वही सभी चीज़ें थी जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं पे हमने पूछताछ की और उन्होंने उनका जवाब दिया। सारी चीज़ें जो जवाब हैं वो हमारे इन रिटन चीज़ें रहेंगी, सारी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। तो अभी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य चीज़ भी आती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले सुबह जब बर्क अपने घर से पूछताछ के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी। बर्क ने कहा था कि मेरे ऊपर गलत तरीके से केस लिखा गया है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो भी है, मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और सहयोग करूँगा। मैं और जाहिर सी बात है, मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज़ को सही तरह से करने की। गौरतलब है कि जब से विवादित मस्जिद के सदर जफर अली ने एसआईटी की पूछताछ में बर्क का नाम लिया है, तभी से ये कहा जा रहा था कि अगला नंबर बर्क का है और बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन रिपब्लिक भारत से बातचीत में एसआईटी के एसीपी ने साफ किया कि जांच जारी है और बर्क हिंसा में शामिल थे या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में एसआईटी ने आज संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की। ये पूछताछ संभल के नखासा थाने में हुई, जहां एसआईटी के सवालों का जवाब देने के लिए सुबह करीब 11:30 बजे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक बर्क से ये सवाल पूछे गए कि वो संभल हिंसा में शामिल थे या नहीं। बर्क से ये भी सवाल हुए कि संभल में भीड़ किसने जुटाई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बर्क से ये भी सवाल पूछे गए होंगे कि हिंसा के बाद उनका ज्यादातर वक्त दिल्ली में क्यों बीता। करीब 3 घंटे तक चली पूछताछ के बाद बर्क करीब 2:30 पर थाने से निकल गए। पूछताछ के बाद एसआईटी के एसीपी कुलदीप सेंगर ने रिपब्लिक भारत पर कई बड़ी बातें कही। एसआईटी के एसीपी कुलदीप सिंह सेंगर ने बताया कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से हिंसा के सभी पहलुओं पर सवाल जवाब हुए और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। बयान के लिए बुलाया गया था, तो उसी क्रम में पहले हमने नोटिस दिया था, तो आज उपस्थित हुए और हम लोगों ने आज उनके बयान दर्ज किए। वही सभी चीज़ें थी जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं पे हमने पूछताछ की और उन्होंने उनका जवाब दिया। सारी चीज़ें जो जवाब हैं वो हमारे इन रिटन चीज़ें रहेंगी, सारी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। तो अभी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य चीज़ भी आती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले सुबह जब बर्क अपने घर से पूछताछ के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी। बर्क ने कहा था कि मेरे ऊपर गलत तरीके से केस लिखा गया है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो भी है, मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और सहयोग करूँगा। मैं और जाहिर सी बात है, मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज़ को सही तरह से करने की। गौरतलब है कि जब से विवादित मस्जिद के सदर जफर अली ने एसआईटी की पूछताछ में बर्क का नाम लिया है, तभी से ये कहा जा रहा था कि अगला नंबर बर्क का है और बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन रिपब्लिक भारत से बातचीत में एसआईटी के एसीपी ने साफ किया कि जांच जारी है और बर्क हिंसा में शामिल थे या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में एसआईटी ने आज संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की। ये पूछताछ संभल के नखासा थाने में हुई, जहां एसआईटी के सवालों का जवाब देने के लिए सुबह करीब 11:30 बजे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक बर्क से ये सवाल पूछे गए कि वो संभल हिंसा में शामिल थे या नहीं। बर्क से ये भी सवाल हुए कि संभल में भीड़ किसने जुटाई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बर्क से ये भी सवाल पूछे गए होंगे कि हिंसा के बाद उनका ज्यादातर वक्त दिल्ली में क्यों बीता। करीब 3 घंटे तक चली पूछताछ के बाद बर्क करीब 2:30 पर थाने से निकल गए। पूछताछ के बाद एसआईटी के एसीपी कुलदीप सेंगर ने रिपब्लिक भारत पर कई बड़ी बातें कही। एसआईटी के एसीपी कुलदीप सिंह सेंगर ने बताया कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से हिंसा के सभी पहलुओं पर सवाल जवाब हुए और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। बयान के लिए बुलाया गया था, तो उसी क्रम में पहले हमने नोटिस दिया था, तो आज उपस्थित हुए और हम लोगों ने आज उनके बयान दर्ज किए। वही सभी चीज़ें थी जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं पे हमने पूछताछ की और उन्होंने उनका जवाब दिया। सारी चीज़ें जो जवाब हैं वो हमारे इन रिटन चीज़ें रहेंगी सारी, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। तो अभी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य चीज़ भी आती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले सुबह जब बर्क अपने घर से पूछताछ के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी। बर्क ने कहा था कि मेरे ऊपर गलत तरीके से केस लिखा गया है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो भी है मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और सहयोग करूँगा। मैं इस और जाहिर सी बात है, मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज़ को सही तरह से करने की। गौरतलब है कि जब से विवादित मस्जिद के सदर जफर अली ने एसआईटी की पूछताछ में बर्क का नाम लिया है, तभी से ये कहा जा रहा था कि अगला नंबर बर्क का है और बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन रिपब्लिक भारत से बातचीत में एसआईटी के एसीपी ने साफ किया कि जांच जारी है और बर्क हिंसा में शामिल थे या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।